दुमका में एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के सघन अधिवास वाले करहलबिल मोहल्ला स्थित एसपी गर्ल्स कॉलेज छात्रावास संख्या 1 में एलपीजी के छोटे सिलेंडर से आग लग गई। खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। अफरा तफरी के माहौल में छात्रावास से बाहर भागने के क्रम में एक लड़की गिरकर आंशिक रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना में हॉस्टल के एक कमरे पूरी तरह जल गए। कमरा में रखा छात्राओं का सारा डॉक्यूमेंट्स जलकर राख हो गया। छात्राओं का रो रो कर बुरा हाल है। ट्यूशन गए थे, अभी हम आए तो बताया कि गैस सिलेंडर जल गया है। हमको नहीं पता है मेरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जला है और क्या कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं बचा होगा। अगर जल गया होगा तो देख लो एक बार जाके देख लो। हम नहीं देखे, अभी तक बहुत सारा का नहीं बच्चा गए। बहुत सारा का बच्चा भी डॉक्यूमेंट बक्सा में था। मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ बक्सा में था। तब तो ठीक, नीचे था नहीं, मेरा सबसे ऊपर में मेरा बक्सा था। तो कुछ नहीं। तो मेरा जब बहुत सारा सिलेंडर था, उसी के पास मेरा बक्सा सबसे ऊपर में था मेरा बक्सा। जब आ रहे थे तो यहाँ बहुत भीड़ था, तो इन लोग से पूछे क्या हुआ यहाँ पे, तो बोला गैस सिलेंडर जल गया है। तुम लोग को रसोई वगैरह का व्यवस्था दिया है स्कूल के कॉलेज की तरफ से? नहीं तो दिया कैसे है। खाना बनाते हैं आप लोग? हम लोग अपने से खाना बनाते हैं। मेस चला रहा था, थोड़ा दिन 2-3 दिन चला मेस, और अभी मेस बंद हो गया। तो कैसे बनाते खाना? छोटा सिलेंडर में? हाँ, हम लोग सब लोग के पास छोटा सिलेंडर है। छोटा सिलेंडर से ही हम लोग खाना बनाते थे। और अभी दीदी लोग बोल रही थी कि मेस चालू होगा। सूचना मिलते ही एसडीओ महेश्वर महतो और नगर थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हॉस्टल में 50 से ज्यादा एलपीजी का छोटा सिलेंडर रखा हुआ था, जिस पर छात्राएं खाना बनाती थी। इस बाबत पूछे जाने पर एसडीओ महेश्वर महतो ने कहा कि जिन छात्राओं का डॉक्यूमेंट्स जला है, उन्हें नया डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हर बिंदु पर प्रशासन जांच कर रही है। हॉस्टल से ही कुछ बच्चियों ने मुझे फ़ोन किया था। उसके बाद जानकारी दी कि यहाँ पर आग लग गई है। उसके बाद मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को भेजा, और उसके बाद उससे पहले भी कुछ वहाँ के लोकल स्थानीय जो हैं उनके द्वारा मदद की गई, और उसके बाद आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। अभी किसी का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सर, मेन जो डॉक्यूमेंट्स कुछ जले हुए हैं, छात्राएं इस वजह से चिंतित हैं, क्या होगा? छात्राओं का जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी तो कॉपी मिल जाती है यूनिवर्सिटी से हो या कॉलेज से, उसकी जो प्रति है वो हम लोग दिलवा देंगे। एक सवाल आता है, चूंकि छात्रावास है, वहाँ पे रसोइया की मांग बार बार हो रही है। इस पर हम लोग देखते हैं कि कितनी जल्दी हम लोग बहाल कर पाते हैं। इस पर भी हम सर, कितने सिलेंडर जले हैं क्या? उसकी सूचना नहीं है। सिलेंडर में अभी जो प्राइमरी पता लगा है, जो अभी पता लगा है कि खाना बनाने के क्रम में आपको कम्बल में आग लग गया था। बस यही अभी तक सूचना मिली। बाकी तो सारा इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। इस घटना से छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है। बार बार हम लोग सरकार और प्रशासन से छात्रावास में रसोइया बहाली की मांग करते हैं, लेकिन आज तक मांगें पूरी नहीं हुई। हमेशा आश्वासन ही मिलता रहा। उन्होंने कहा कि पहले तो शासन और प्रशासन से मांग है कि जिनका कागजात जला है उसे फिर से कागजात उपलब्ध कराए, साथ ही तमाम छात्रावास में रसोइया की नियुक्ति करे, अन्यथा छात्र सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये तो नया घटना नहीं है छात्रावास के लिए। कई बार इस तरह की घटना घटी है, और हम लोगों ने कई बार सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी इससे हम लोगों ने अवगत कराया। जिस तरह से बच्ची लोग ने आज इतने बड़े हादसे से इन लोगों ने जिस तरह से लोगों को बचाया गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे सरकार को तरफ से कहा जाए कि लोग बहुत आज हमारे बच्ची एक बच्ची अपने लिए खाना बनाने के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए सारे बच्ची लोग अलग अलग एक छोटा छोटा गैस ला के वो किया, और वही आज का गैस का कार्ड। इसके पहले भी पूर्व भी कई जगह हुआ है। आपका महिला कॉलेज का घटना हुआ, कई बच्ची लोग जल गए थे वहाँ भी। आपका खाना बनाने से खाना जो गिर गया था उनके ऊपर, कई घटना घटी थी इस तरह का। हम लोगों ने सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग किया। अभी कई बच्चियाँ मेरी रो रही है जिसका पूरी जिंदगी जल गए। अपने तो भाई कम से कम इसका पूरा जिंदगी जल करके राख हो गए। तो यही हम लोग चाहेंगे कि सरकार से यथाशीघ्र हम लोगों का रसोइया कम से कम इसका व्यवस्था कर दिया जाए, और तत्काल इन बच्चियों का जितना डॉक्यूमेंट्स जला है इन लोगों का अनुशंसा करे सरकार, अन्यथा फिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और पुरजोर आंदोलन
सरकार संथाल परगना से सरकार बनती है और सरकार को गिराने का काम भी संथाल परगना का नौजवान और छात्र करेंगे। ये हम लोग का लास्ट चुनौती से हम सरकार को देना चाहेंगे। इस घटना ने कई सवालों को जन्म दिया है। सरकार छात्रों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास का निर्माण करवाती है, लेकिन जिले के तमाम छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। एक अदद रसोइया और सुरक्षा प्रहरी की मांग छात्रों द्वारा बार बार किया जाता रहा है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। नतीजा, हॉस्टल में रहने वाले छात्र खुद से खाना बनाने को विवश हैं। अब खाना लकड़ी पर तो बनेगा नहीं, इसलिए यह जानते हुए भी कि छोटा एलपीजी सिलेंडर पर खाना बनाना जोखिम भरा हो सकता है, जान जोखिम में डालकर खाना बनाते हैं। छोटा एलपीजी गैस सिलेंडर का रिफिलिंग अवैध है। खाना पूर्ति के लिए समय समय पर प्रशासन द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ अभियान भी चलाती है। इसके बावजूद अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा पूरे शहर में फैला हुआ है। लगभग 2 महीने पूर्व शिकारीपाड़ा के एक बालक छात्रावास में छोटा एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें हॉस्टल के कई कमरे क्षतिग्रस्त हुए थे और 4 लड़के झुलस भी गए थे। उस वक्त भी प्रशासन ने मामले की जांच करने और हॉस्टल में गैस सिलेंडर रखने पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन कितना अंकुश लग पाया यह आज की घटना से स्पष्ट है। इसीलिए जरूरत है छात्रावास में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की, ताकि छात्र बेखौफ होकर अपना भविष्य संवार सकें। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।